ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एक बार? पीडीएफ जो अपलोड कर रखी है पहले तो वो निकाल लो, जो जो अपलोड कर रखी है वो निकाल लो, और चैप्टर वाइज पीडीएफ में जो जो पढ़ा रहा हूं वो मैं आज अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, कुछ चैप्टर वाइज वीडियोस मैं पीडीएफ आज अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलो देखो। तो अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, जैसे बुक इज कोडेड एज पेंसिल दे दे, बुक को पेंसिल के रूप में कोडित किया गया है ये लिख दे, बुक इज पेंसिल लिख दे, बुक पेंसिल है, बुक इज कोल्ड पेंसिल लिख दे, बुक पेन इज कोल्ड पेंसिल मतलब बुक को पेंसिल कहा गया है, ऐसा कुछ लिख दे। बुक को पेंसिल कहा गया है, बुक को पेंसिल के कोडित के रूप में लिखा गया है, या बुक का कोड पेंसिल है, बुक का कोड पेंसिल है, ऐसा कुछ भी लिख दे। तो इसका मतलब ये होता है बच्चे कि वो ये बोलना चाह रहा है कि बुक का जो कोड है ना वो पेंसिल है, और पेंसिल का जो कोड है ना वो मिरर है, और मिरर का जो कोड है ना वो बुक है। यानी कि नेक्स्ट कोड दे रखा है। उसके बाद उसने बोल रखा है द व्हाट वी यूज टू राइट ऑन पेपर, फिर एक कागज पर लिखने के लिए क्या उपयोगी है, कागज पर लिखने के लिए क्या उपयोगी है, कागज पर किससे लिखते हैं, इन सब चीजों में से कागज पर किससे लिखते हैं भाई? कहीं पर पेन है नहीं, पेंसिल है, हाँ ठीक है पेंसिल है, पेंसिल से लिखते हैं कागज पर, पेंसिल से लिखते हैं कागज पर। अब ये पेंसिल का कोड क्या दे रखा है? पेंसिल का कोड क्या दे रखा है? मिरर। पेंसिल का कोड क्या दे रखा है? पेंसिल को दर्पण के रूप में कोडित किया गया है, मिरर के रूप में कोडित किया गया है। और कागज पर लिखने के लिए क्या उपयोगी है? पेंसिल। तो आंसर पेंसिल नहीं है, पेंसिल का कोड आंसर है। हमें कोड से मतलब है, पेंसिल का कोड आंसर है। पेंसिल से लिखा जाता है, पेंसिल से लिखा जाता है, और पेंसिल का कोड हमारा आंसर है, पेंसिल का कोड हमारा आंसर है। तो कागज पर लिखने के लिए क्या चाहिए? पेंसिल, और पेंसिल का कोड क्या है? मिरर। तो आंसर क्या जाएगा? मिरर। यानी कि इससे हमें पता चल गया कि नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट हमारा आंसर है, नेक्स्ट हमारा जवाब है। चलो, तो ये तो बहुत अच्छा आसान टाइप है। तो मैन सीधा अब इसमें देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा आप ये देखो पूछा क्या है। 6 ईयर फीमेल नोन एज, 6 ईयर फीमेल नोन एज, 6 वर्ष की महिला को किसके रूप में जाना जाता है? यानी कि 6 ईयर फीमेल, 6 ईयर फीमेल यानी कि गर्ल। 6 ईयर फीमेल को क्या बोलेंगे? गर्ल, लड़की बोलेंगे। 6 ईयर बोला है तो यानी कि कम उम्र, यानी कि वो वुमेन तो बनी नहीं, यानी कि गर्ल। 6 ईयर फीमेल यानी कि गर्ल। और गर्ल का कोड क्या दे रखा है? गर्ल का नेक्स्ट आंसर क्या होगा? बॉय। गर्ल का कोड क्या दे रखा है? बॉय। लड़की को लड़के के रूप में कोडित किया गया है। लड़की को किसके रूप में कोडित किया गया है? लड़के के रूप में। तो आंसर क्या होगा? बॉय, लड़का आंसर होगा। भाई कोडिंग डिकोडिंग में वो कुछ भी बोल सकता है। लड़की का कोड जो भी उसने दे दिया वो हमारा आंसर होगा। लड़की का कोड उसने लड़के के रूप में लिखा गया है तो लड़का हमारा आंसर होगा। गर्ल इज कोडेड एज बॉय, गर्ल का कोड बॉय है तो हमारा आंसर बॉय होगा। यानी कि नेक्स्ट हमारा आंसर होगा, नेक्स्ट हमारा आंसर होगा। मोहित इसकी पीडीएफ कंप्लीट करने के बाद डालूंगा, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या बोला? वेयर डू फिश लाइव। सीधा क्वेश्चन पढ़ो, मछली कहां रहती है? मछली कहां रहती है? वेयर डू फिश लाइव, मछली पानी में रहती है। मछली कहां रहती है? पानी में रहती है। मछली पानी में रहती है। अब देखो बाकी सारी चीज फालतू की है। ये फालतू में डस्ट इज कोल्ड एयर दे रखा है, फालतू में एयर इज कोल्ड फायर दे रखा है, फालतू में फायर इज कोल्ड वाटर दे रखा है। फायर को वाटर कहा गया है तो वाटर को क्या कहा गया है?
वाटर को क्या कहा गया है? कलर कहा गया है। नेक्स्ट हमारा आंसर होगा वाटर को कलर कहा गया है। जल को क्या कहा गया है? जल को क्या कहा गया? रंग कहा गया है। तो रंग हमारा आंसर होगा, यानी कि कलर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा आंसर होगा, याद रखना। बाकी सब चीजें फालतू की हैं। एक्चुअल में बाकी सारी चीजें इसलिए दी होती हैं क्योंकि वो ये सोचता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा ये सोचेगा, वो ये सोचता है कि बच्चा ये सोचेगा कि डस्ट को एयर, तो एयर को फायर, तो फायर को वाटर, तो वाटर को कलर, तो कलर को रेन, तो रेन को डस्ट, और बच्चा डस्ट तक पहुंच जाएगा और सबका आंसर डस्ट दे करके आ जाएगा। इसलिए ये डाला जाता है इतनी सारी स्टेटमेंट, बट ये फालतू की होती हैं, ये सब कंफ्यूज करने के लिए डाली जाती हैं। वो ये सोचता है कि आप ऐसा करोगे, लेकिन वो जो सोचता है वो आप मत करो, जो मैं सोचता हूं वो आप करो, क्योंकि वो तो आपको फंसाना चाहता है। एग्जामिनर तो आपको फंसाना चाहता है ताकि आपका सिलेक्शन ना हो, और मैं आपको बनाना चाहता हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो नेक्स्ट हमारा आंसर होगा वाटर का कोड क्या दे रखा है? कलर। अब कलर का कोड बेशक रेन दे रखा हो, हमें वाटर के कोड से मतलब है, क्योंकि मछली कहां रहती थी? पानी में। पानी का कोड क्या दे रखा है? कलर। ठीक, डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में बताओ भाई, जल्दी से बताओ। चलो, व्हाट इज कलर ऑफ द स्काई? स्काई का कलर क्या है? स्काई का कलर क्या है? ब्लू। और ब्लू का कोड क्या दे रखा है? व्हाइट। तो आंसर क्या होगा? व्हाइट। हो गया आंसर, क्या होगा? व्हाइट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान लो वो ऐसा कर दे, इसी क्वेश्चन में रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स ऑरेंज, ऐसा कर दे। हिंदी में रेड को लाल का मतलब पीला है, ऐसा अगर कर दे, पीला का मतलब हरा है, हरा का मतलब संतरी है। और इसी में क्वेश्चन वो पूछ ले कि व्हाट इज कलर ऑफ ग्रास, व्हाट इज कोड ऑफ ग्रास, या व्हाट इज कलर ऑफ ग्रास, कलर ऑफ ग्रास। अगर इसमें वो पूछ ले तो ग्रास का कलर क्या है, ग्रास का कलर क्या है, व्हाट इज कलर ऑफ ग्रास, ग्रास का कलर क्या है। ठीक है, व्हाट इज कलर ऑफ ग्रास, ग्रास का कलर क्या है। देखो, नो डाउट अभी मैंने आपको सिखाया था कि नेक्स्ट आंसर होगा, नेक्स्ट आंसर होगा तो ग्रीन इज ऑरेंज, तो आप ऑरेंज आंसर दे दोगे। लेकिन हमेशा इज कोड इज दे दे, रेड इज ब्लू या रेड आर ब्लू दे दे, इज कोल्ड दे दे, इज कोडेड एज दे दे, कोड दे दे, या कहा जाता है ऐसा कुछ लिख दे। देखो पिछले में तो कोड दे दिया, ठीक, अगले में कहा जाता है ऐसा बोल दिया, अगले में है बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दे तो नेक्स्ट आंसर होगा। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप है मीन्स, मीन्स अगर आ जाए, का मतलब अगर आ जाए, बस ये इसी में होगा। मीन्स अगर आ जाए, का मतलब अगर आ जाए, तो मीन्स में पहले वाला आंसर होगा। मीन्स में, सिर्फ मीन्स में ही होगा। मीन्स का मतलब एक्चुअल में पता है क्या है, हमें कोड से मतलब है, कोड से मतलब है। इन क्वेश्चन में ना रेड का कोड ब्लू था, ब्लू का कोड व्हाइट था, तो ब्लू का कोड व्हाइट था, ब्लू का कोड व्हाइट था, तो इसलिए स्काई का कलर तो ब्लू ही होता है। स्काई का कलर नहीं बदला है, स्काई का कलर तो ब्लू ही होता है। ब्लू का कोड क्या दिया है? व्हाइट, इसलिए कोड हमारा आंसर है, कोड हमारा आंसर है।
इस क्वेश्चन में पहले वाला कोड होता है, ये कोड है किसका, ये कलर है मीन्स में, क्योंकि वो बोल रहा है लाल का मतलब पीला है, मतलब पीला एक कलर है, उसका कोड लाल है। किसी कोड का मतलब समझाया जाता है, किसी कोड का मतलब समझाया जाता है, तो कोड पहले वाला हुआ। जैसे मैं आपको हरियाणवी सिखाऊं, तो अगर मैं हरियाणवी सिखाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, कड़े का मतलब कहां, कड़े का मतलब कहां, तो कहां का कोड क्या हुआ, कड़े, कहां का कोड क्या हुआ, कड़े। तो पहले वाला कोड हुआ ना, तो हमें तो कोड से मतलब है, हमें कोड से मतलब है, तो पहले वाला कोड हुआ। ठीक, तो कलर ऑफ ग्रास, ग्रास का कलर क्या होता है, हरा, और हरे से पहले वाला, हरे से पहले वाला क्या होगा, येलो, पीला। तो आंसर क्या होगा, येलो। यानी कि मीन्स के केस में पहले वाला आंसर होगा पीला होगा, पहले वाला आंसर होगा। गुड आफ्टरनून रोहित कुमार। मीन्स के केस में पहले वाला आंसर होगा, बाकी सब में नेक्स्ट आंसर होगा, चाहे वो आर दे दे, चाहे वो इज कोल्ड दे दे, मतलब कहा जाता है, या इज कोडेड एज दे दे, सब में नेक्स्ट आंसर होगा। मीन्स के केस में पहले वाला आंसर होगा, और इस टाइप में सारे केस खत्म हुए आप अब। ठीक, कड़े का मतलब कित होगा भाई, कित भी हरियाणवी में ही है, कित भी तो कहां है, कड़े का मतलब कहां, कित का मतलब कहां, कित गया था, कड़े गया था। चलो अब हम शुरू करते हैं लेटर नंबर कोडिंग। देखो बच्चे, लेटर नंबर कोडिंग का मतलब है लेटर का नंबरिंग में कोडिंग दे रखा हो, एक लेटर दे रखा हो, उसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग कोडिंग दे रखी हो। नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है, नंबरिंग में टोटल हो सकता है, सारे लेटर का टोटल, उस टोटल में कोई बदलाव हो सकता है, नंबरिंग में सारे लेटर का टोटल हो सकता है, उस टोटल में कोई बदलाव हो सकता है, जो भी टोटल बनेगा, या इंडिविजुअल लेटर की नंबरिंग में बदलाव हो सकता है, ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, इस तरीके से, जैसे ए पहले नंबर पे है, बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे है, अप टू जेड 26 पे। इनकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग कोई कोडिंग हो जाए, या रिवर्स डायरेक्शन में पीछे से भी, जेड पहले नंबर पे है, यानी कि 27 में से माइनस करके जेड पहले नंबर पे है, वाई दूसरे नंबर पे है, एक्स तीसरे नंबर पे है, अप टू ए ये 26 नंबर पे। इन दोनों की नंबरिंग के अकॉर्डिंग कोडिंग दे देना। एक लेटर दिया मिलेगा, उसका नंबर में कोड दिया मिलेगा, हमें वो नंबर का लॉजिक ढूंढना है, हमें वो नंबर का लॉजिक ढूंढना है। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं, बॉयज का कोड दे रखा 61, अब बी जो है 2 नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे है, वाई 25 नंबर पे है, एस 19 नंबर पे है, सबका टोटल कितना बना, सबका टोटल कितना बना, 61 बना। अब ये एक बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि कोडिंग जो होती है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग कोडिंग जो होती है वो कैसे होती है। अब इसके अंदर बदलाव करेगा, वो क्या क्या बदलाव कर सकता है वो सब हम सीखेंगे, कैसा कैसा वो बदलाव कर सकता है वो सब हम सीखेंगे। ठीक है, कैसा कैसा बदलाव कर सकता है वो देखेंगे। अभी तो उसने टोटल दे दिया तो आप भी टोटल कर दोगे। सी कितने नंबर पे है, 7 पे, आर कितने नंबर पे, 9 पे, आर कितने नंबर पे, 18 पे, एल कितने नंबर पे, 12 पे, एस कितने नंबर पे, 19 पे। सी 7 पे, आई 9 पे, आर 18 पे, एल 12 पे, तो सबका टोटल 65 इज द आंसर। देख लेना, 9 और 7 16, और 16 और 9 19, 16 और 19 35, और ये 30 65 बन गया, हो गया 65 बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि टोटल दे रखा था, टोटल हमने कर दिया। अगर वो टोटल में बदलाव करता तो उस बदलाव का लॉजिक ढूंढते कि उस बदलाव का लॉजिक क्या है। अगर वो टोटल में बदलाव ढूंढता तो उस बदलाव का हम लॉजिक ढूंढते कि वो लॉजिक है क्या, उस लॉजिक को ढूंढते, उस लॉजिक को अप्लाई करते और हमारा आंसर आता।
किस तरीके से लॉजिक बनेगा वो हम सारे पैटर्न सीखते हैं। जितने भी पैटर्न बन सकते हैं वो सारे के सारे ले आया हूं। देखो सबसे पहले तो टोटल करो, सबसे पहले टोटल करो। सी 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, 16 नंबर पे, सबका टोटल अगर मैं बात करूं तो 16 और 3 19 और 1 20 बन रहा है। लेकिन दे क्या रखा है? 20 तो बन रहा है लेकिन दे क्या रखा है बच्चे? 3 ऐड करके दे रखा है, 23 दे रखा है। 3 ऐड करके दे रखा है, 23 दे रखा है। तो आप क्या करोगे? ये 4 नंबर, ये 15 नंबर, ये 7 नंबर, ये 19 नंबर, सबका टोटल कर दोगे। 15 और 4 19, 19 दूनी 38 और 38 और 7 45। तो आप क्या करोगे? आप 3 ऐड कर दोगे और आंसर क्या आ जाएगा? 48, 48। उसने 3 ऐड किया, आप भी 3 ऐड कर दोगे, 48 पहला ऑप्शन दिखाई देगा और आपका गलत होगा। क्यों 48 गलत? क्यों? उसने 3 ऐड किया, हमने 3 ऐड कर दिया, तो गलत है। देखो बच्चे पहले हम इसका एक लॉजिक ढूंढेंगे। ये 3 ऐड करने का लॉजिक क्या है? क्यों 3 ऐड किया भाई? घर का राज थोड़ी ना एवं ही 3 ऐड कर दिया। इस 3 ऐड करने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ढूंढेंगे पहले। अगर लॉजिक नहीं मिला तो जितना उसने ऐड किया उतना हम ऐड कर देंगे। अगर लॉजिक नहीं मिला तो जितना ऐड किया उसने उतना ऐड कर देंगे। अभी तो 3 का लॉजिक दिखाई दे रहा है। 3 लेटर है, नंबर ऑफ लेटर्स 3 लेटर्स हैं, तो यहां पर 3 की बजाय 4 ऐड होना चाहिए। 4 ऐड होना चाहिए। 3 की बजाय कितना ऐड होना चाहिए? 4 ऐड होना चाहिए, क्योंकि लेटर कितने हैं? 4 लेटर हैं। लॉजिक क्या है? 4 लेटर है। डॉग्स में 4 लेटर है तो 4 ऐड होगा। 4 ऐड होगा तो सिंपल सा फंडा है कि 45 + 4 49 इज द राइट आंसर। लॉजिक 3 लेटर है इसलिए 3 ऐड किया। बिल्कुल प्रभात सही जवाब दिया आपने कि 3 for 3 लेटर, बिल्कुल सही जवाब। 3 लेटर है इसलिए 3 ऐड किया, तो 4 लेटर है तो 4 ऐड करेंगे। अब पैटर्न मेन मुद्दा है। पैटर्न है नंबर ऑफ लेटर ऐड करना, नंबर ऑफ लेटर ऐड करना। अब नंबर ऑफ लेटर ऐड हो सकता है तो नंबर ऑफ लेटर सबट्रैक्ट भी हो सकता है। नंबर ऑफ लेटर प्लस हो सकता है तो नंबर लेटर माइनस भी हो सकता है। हो सकता है आपके एग्जाम में पहले का कोड 17 बोलता, पहले का कोड 17 बोलता तो 3 माइनस करता हो, तो हम आंसर 4 माइनस करके क्या दे देते? 41 दे देते। नंबर ऑफ लेटर ऐड कर सकता है तो नंबर ऑफ लेटर सबट्रैक्ट भी कर सकता है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट सीखते हैं। डी देखो कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। 4 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, 20 नंबर पे। अब 15 और 4 19 और 19 और 20 39। एक सेकेंड, 15 नंबर पे, 4 नंबर पे, 20 नंबर पे। 15 और 4 19, 19 और 20 39, 39। दे क्या रखा है? 38। ये 38 नहीं था बच्चे, 33 था। जो मेरा लॉजिक जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसके अनुसार चेंज करता हूं, रुको। क्योंकि मेरा लॉजिक जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, चलो आ जाओ। 33 था वो, ठीक। 15 और 4 19 और 20
39। 39 का क्या दे रखा है? 33। 39 का क्या दिया है? 33। अब ये 33 क्यों किया? क्योंकि 6 माइनस कर दिया। अब 6 माइनस करने का लॉजिक क्या है? 3 लेटर है, 3 का डबल माइनस किया है, 3 का डबल माइनस किया है, 3 का डबल माइनस किया है, 33 आया। तो हम भी 3 का डबल माइनस कर देंगे। एन कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे? 15 नंबर पे। टी कितने नंबर पे? 20 नंबर पे। ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। सबका टोटल 15 और 5 20, 20 और 20 40, और 40 और 14 54, 54। 4 का डबल माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे, 46 इज द राइट आंसर। अब सुनो ध्यान से। अब नंबर ऑफ लेटर ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है। पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे होते हैं। नंबर ऑफ लेटर का डबल ऐड कर सकता है, नंबर ऑफ लेटर का डबल ऐड कर सकता है, नंबर ऑफ लेटर का डबल ऐड कर सकता है, नंबर ऑफ लेटर का डबल ऐड कर सकता है। ठीक, प्लस कर सकता है, ऐड कर सकता है। प्लस ऐड तो एक ही बात होगी। प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, ऐड कर सकता है, माइनस कर सकता है। ठीक, डन। चलो, 3 गुना भी कर सकता है। 3 लेवल तक तो हम जरूर सोचेंगे, ऐसे तो 10 गुना भी कर सकता नहीं। हमें 3 लेवल तक जरूर सोचना है। नंबर ऑफ लेटर ऐड, नंबर ऑफ लेटर माइनस, नंबर ऑफ लेटर का डबल ऐड, नंबर ऑफ लेटर का डबल प्लस, डबल माइनस, नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना ऐड, नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना माइनस। यानी कि 6 क्वेश्चन छुपे हुए हैं इन 2 क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं। क्लियर हुआ? चलो, इसमें एक बार दिमाग लगाओ। देखो, ये 3 नंबर, ये 1 नंबर, ये 20 नंबर, सबका टोटल कितना है? 24। दे कितना रखा है? 72। 3 गुना कर दिया, नंबर ऑफ लेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ लेटर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 7 नंबर, ये 19 नंबर, 29। 29 नंबर ऑफ लेटर का 4 गुना, नंबर ऑफ लेटर का 4 गुना, नंबर ऑफ लेटर का 4 गुना, 116, 116। यानी कि नंबर ऑफ लेटर का मल्टीप्लाई। देखो, अभी थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ लेटर का ऐड सिखाया था, माइनस सिखाया था। नंबर ऑफ लेटर का मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई। अब नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर सकता है, तो माइंड में आया नंबर ऑफ लेटर से सब डिवाइड भी कर सकता है। नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई कर सकता है, जितने लेटर हैं उतने से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो जितने लेटर उतने से डिवाइड भी हो सकता है। ई 5 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे है, एक लेटर है 1 से डिवाइड। होटल 8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12, सब का टोटल 60 डिवाइड बाय 5, 12 पंजे 60, 12, 12 पंजे 60, 12। उसके बाद एल 12 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर, सब का टोटल 12 और 1 13, 13 26 और 2 28। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 4। नंबर ऑफ लेटर 4 हैं तो 7 आंसर। यानी कि डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर ऐड, नंबर ऑफ लेटर सब्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ लेटर मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ लेटर डिवाइड। नंबर ऑफ लेटर के पैटर्न चल रहे हैं। और भी पैटर्न आएंगे, टेंशन ना लो। इसके बारे में सोचो क्या है, खुद दिमाग लगाओ एक बार। जब तक आप खुद दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कैसे बात बनेगी।
आ जाओ, देखो ये 20 नंबर, ये 9 नंबर, ये 5 नंबर, ये 18 नंबर। टी 20 है, आई 9 है, ई 5 है, आर 18 है। ठीक है, सबका टोटल 20 और 9 29, और 29 और 5 34, और 34 और 18, 34 और 18 कितना हो गया? 52। 52 में कितना ऐड कर रखा है? 52 में कितना ऐड कर रखा? 10। 10 ऐड कर रखा है, 10 ऐड कर रखा 52 में। अब ये 10 कैसे ऐड होगा? 10 कैसे ऐड हुआ? 10 का लॉजिक एक तो ये दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ लेटर तो 4 है, उसका डबल 4 दूनी 8, और प्लस उसका हाफ, उसका हाफ। 10 क्या है? नंबर ऑफ लेटर 4 है। दो लॉजिक है इसमें, दो क्वेश्चन कराऊंगा। 10 का लॉजिक देखो, नंबर ऑफ लेटर 4 है, 4 का डबल और प्लस 4 का हाफ। 4 का डबल भी ऐड कर दिया 8, 4 का हाफ भी ऐड कर दिया। ठीक, तो जी 7 नंबर, ये 18 नंबर, ये 5 नंबर, ये 1 नंबर, ये 20 नंबर। ठीक है, 18 भाई जी 7 नंबर पे, आर 18 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, टी 20 पे। 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 20 50 और 1 51, 51। अब नंबर ऑफ लेटर का डबल, 5 का डबल 10 और 5 का आधा, 5 का डबल 10, 52 है तो 5 इंटू 2। अच्छा, इंडिविजुअल डिजिट का 5 इंटू 2 कर दिया। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ लेटर इनके अंदर, टायर के अंदर कोई ना कोई पैटर्न लगेगा। ठीक है, टायर के अंदर कोई ना कोई पैटर्न लगेगा। यानी कि नंबर ऑफ लेटर 5, 5 का डबल और 5 का आधा। 5 का डबल 10, 5 का आधा 2.5, यानी कि 12.5, यानी कि 12.5, 12.5 ऐड होगा। 51 में 12.5 ऐड करोगे 63.5, 63.5। एक और लॉजिक सुनो। अब देखो 63.5 मान लो ऑप्शन में ना मिले। मैंने हमेशा ये सिखाया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा नंबर ऑफ पैटर्न्स है। एक क्वेश्चन, एक पैटर्न पे चाहे 100 क्वेश्चन बना लो, फिर पैटर्न अगर आपके माइंड में फिट हो गए, सारे पैटर्न फिट करूंगा जितने भी आज तक आए हैं और जितने भी आगे आएंगे। जितना भी एग्जामिनर सोच सकता है वो सारे पैटर्न आपके माइंड में फिट करूंगा। बस एग्जाम में क्या होगा, बस ये वर्ड बदलेंगे, ये वर्ड बदलेंगे, जिसकी वजह से कैलकुलेशन बदलेगी, पैटर्न वही रहेगा। एक और लॉजिक सुनो 10 का ऐड करने का, एक और सुनो। देखो 20 में 1 ऐड कर दिया, 20 में 1 ऐड कर दिया, 9 में 2 ऐड कर दिया, ई में 5 में 3 ऐड कर दिया, आर में 18 में 4 ऐड कर दिया। 4 3 7 2 9 और 1 10, सबका टोटल बन गया 62। भाई इन सब का टोटल तो 52 बन ही रहा था, इन सब का 4 3 7 2 9 और 1 10, 62 बन गया। एक ये लॉजिक है। इसमें देखो ग्रेट में, ग्रेट में क्या करेंगे, जी 7 नंबर है 1 ऐड करेंगे, आर 18 नंबर पे है 2 ऐड करेंगे, ई 5 नंबर पे है 3 ऐड करेंगे, ए 1 नंबर पे है 4 ऐड करेंगे, टी 20 नंबर पे है 5 ऐड करेंगे। अल्टीमेटली 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 ऐड होना चाहिए लास्ट में, 15 ऐड होना चाहिए लास्ट में। सबका टोटल 51 तो बन रहा था, 51 और 15, 51 और 15 66 इज द राइट आंसर। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लॉजिक है, ये लॉजिक ज्यादा। अगर इन दोनों में प्रेफरेंस दूं, दोनों ऑप्शन दे दूं, मान लो ये भी दे दूं, वैसे तो दोनों ऑप्शन में मिलेंगे नहीं, तो ये प्रेफरेंस देंगे, बट ये ऑप्शन में हट जाए तो 10 का एक लॉजिक ये भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये देखो, ये आया हुआ क्वेश्चन है,
और जब आया था, जब मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूजन इसलिए हुआ था, वो ये सोचे कि RED रेड से 6720 कैसे बनाए। उन्होंने इसको 6720 पढ़ा, जबकि हजारों में नंबर हो तब आप 6720 ना पढ़ने की बजाय इंडिविजुअल लेटर के बारे में सोचो। इंडिविजुअल लेटर के बारे में मतलब अकेले अकेले लेटर के बारे में, अकेले अकेले लेटर के बारे में। आर जैसे 18 नंबर पे है, ई जैसे 5 नंबर पे है, डी जैसे 4 नंबर पे है। अकेले अकेले लेटर के बारे में सोचो, अकेले अकेले लेटर के बारे में। ठीक, RED, डी 4 नंबर पे है, 2 ऐड कर दिया 6 बन गया। ई 5 नंबर पे है, 2 ऐड कर दिया 7 बन गया। आर 18 नंबर पे है, 2 ऐड कर दिया 20 बन गया, प्लस 2 कर रखा है। ठीक, आप डी में 2 ऐड किया, आपने डी में 2 ऐड किया प्लस 2, आपने ई में 2 ऐड किया प्लस 2, आपने आर में 2 ऐड किया प्लस 2, लास्ट लेटर से प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। इंडिविजुअल कितना आसान था, और बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं हुआ था जब आया था। ना होने की वजह यही थी कि इसको 6720 सोच रहे थे और वो कैलकुलेशन में ही दिमाग लगाते रहे। तो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो लास्ट लेटर से शुरुआत होगी। एन में प्लस 2 करेंगे, 14 और 2 16। ई में प्लस 2 करेंगे, 5 और 2 7। ई में प्लस 2 करेंगे, 5 और 2 7, 18 और 2 20, 7 और 2 9, 16 7 7 20 9। ठीक है, क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, पहले खुद सोचो, दिमाग लगाओ। टाइम दे रखा है तो दिमाग लगाओ, फिर मैं कराऊंगा। इससे पता क्या होगा, इससे आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि मुझे तो बताना है ही, लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं खुला तो कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ाने का और आपका पढ़ने का। अल्टीमेटली एग्जाम देने तो आप ही जाओगे, और आपका दिमाग ही नहीं खुला तो क्या फायदा। तो उससे अच्छा है कि पहले खुद सोल्व करो। मैंने यहां रोक रखा है तो रोको। सीजीएल ओरिएंटेड है, हाँ बिल्कुल सीजीएल ओरिएंटेड ही है बच्चे, अभी तो सीजीएल का ही चल रहा है। बैंकिंग की कोडिंग डिकोडिंग तो कराऊंगा, हालांकि बैंकिंग की कोडिंग डिकोडिंग ऐसी भी आती है, बट ऐसे कम आते हैं, लेटेस्ट पैटर्न ज्यादा आते हैं। और ये तो सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस एसएससी में आया हुआ, मतलब सोचो। क्लियर, डन है भाई। चलो देखो, 1940 के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो मैंने आपको बोला अकेले अकेले लेटर के बारे में सोचो, अकेले अकेले लेटर के बारे में। टी अकेला, देखो अकेले लेटर के बारे में, टी 20 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे। ठीक है, टी 20 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे। ठीक है, 20 5 1। अब ये
एक दे रखा, 19 दे रखा, 4 दे रखा, 0 दे रखा है। 20 में से एक कम हो गया 19, 5 में से एक कम हो गया 4, 1 में से एक कम हो गया 0, एक एक माइनस कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से एक एक माइनस करेंगे। 19 में एक कम करेंगे, 19 में एक कम करेंगे 18, यू में एक कम करेंगे 21 में एक कम करेंगे 20, पी में एक कम करेंगे 16 में एक कम करेंगे 15, ई में एक कम करेंगे 5 में एक कम करेंगे 4, आर में एक कम करेंगे 18 में एक कम करेंगे 17, एक एक माइनस कर दिया सबके अंदर। ठीक, हजारों में जब दिखे तो इंडिविजुअल लेटर के बारे में जरूर सोचना, इंडिविजुअल लेटर। अब ये जो पैटर्न है एसएससी सीएसएस मतलब एसएससी सीएसएस स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, तो अगर इनका टोटल के साथ कोई बदलाव कर रखा होता तो सिंपल सी बात है कैलकुलेशन सेम आनी चाहिए, क्योंकि सीएसएस भी स्पेलिंग टोटल सेम आएगा, एसएससी भी टोटल सेम आएगा। भाई एसएससी का टोटल कितना आएगा, 19 दूनी 38 प्लस 3 39 आएगा, सीएसएस का भी 3 + 19 + 19। ठीक है, बट कैलकुलेशन डिफरेंट है, कैलकुलेशन डिफरेंट है 66 98। इसका मतलब इनकी इंडिविजुअल पोजीशन के साथ कोई ना कोई बदलाव कर रखा है, इंडिविजुअल पोजीशन के साथ कोई ना कोई बदलाव कर रखा है। अब देखो एसएससी और सीएसएस, इसकी कैलकुलेशन कम आ रही है 66, इसकी कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है 98। इसका मतलब 19 की कैलकुलेशन कम रहनी चाहिए बड़े डिजिट की, तभी तो कम आएगी। 19 × 1, 19 × 2, 19 × 3, सॉरी 3 × 3, सी तो 3 नंबर पे है ना, 3 × 3। ठीक, मतलब पहले लेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे लेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे लेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया। सेम इसमें किया, 3 × 1 देख लो, 3 × 1 प्लस 19 × 2 प्लस 19 × 3, 19 × 3, 3 × 1 19 × 2 19 × 3, 3 × 1 19 × 2 19 × 3। ठीक है, यानी कि 19 दूनी 38 प्लस 9 यानी कि 66 आ रहा है, ये 98 आ रहा है। इसी पे हमने अप्लाई कर दिया एक्ट पे, 1 × 1 प्लस सी 3 × 2 प्लस टी 20 × 3, 20 × 60 प्लस 6 66 प्लस 1 67, 67 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही प्रभात, सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से सोचो। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप दिमाग लगा लोगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने से ज्यादा सिखाने पे फोकस है, और सीखोगे तब जब आप खुद सॉल्व करोगे। दिमाग तो लगाओ। जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे उनको भी मैं स्पेशली बता देता हूं कि यहां मैंने रोक रखा है ना, तो आगे मत बढ़ना। हालांकि आपकी कंट्रोल में है, बढ़ भी जाओगे तो मैं क्या बिगाड़ लूंगा, लेकिन आपका जरूर बिगड़ जाएगा अपने आप ही, आप गलती कर लोगे, क्योंकि आप खुद तो दिमाग ही नहीं लगा रहे। अरे 30 सेकंड आप दिमाग नहीं लगा सकते तो क्या फायदा, फिर तो आप भाग रहे हो और भागते ही रहोगे बस। चलो सोचो तो सही। अब देखो, आ जाओ भाई, 4 नंबर पे है और ये 15 नंबर पे है, तो मल्टीप्लाई 60 बन रहा है, बहुत बढ़िया। 5 नंबर पे है, 1 नंबर पे, 20 नंबर पे मल्टीप्लाई 100 बन रहा है, बहुत बढ़िया। 4 नंबर पे है, 9 नंबर पे है, 5 नंबर पे मल्टीप्लाई 5 चौक 20,
इंटू 9 180, 5 चौक 20 इंटू 9 180। ठीक है। उसके बाद देखो, क्लियर, सबका मल्टीप्लाई। अब यहां देखो ZIP ZAP। अब एक चीज अगर सोचोगे कि ZP तो सेम है, ZP और ZP सेम है, और अब अगर ZP और ZP सेम है तो सिंपल सा फंडा है एक कि भाई I और A की वजह से बदलाव है, I और A की वजह से बदलाव है। I बड़ा लेटर है, कैलकुलेशन छोटी है। A छोटा लेटर है पहले नंबर पे, कैलकुलेशन बड़ी है। इसका मतलब A छोटा लेटर है, कैलकुलेशन बड़ी है, तो A बड़ा लेटर बनेगा तभी तो कैलकुलेशन बड़ी आएगी। A बड़ा लेटर बनेगा तभी कैलकुलेशन बड़ी आएगी। लॉजिक लगाओ। A बड़ा लेटर कब बन सकता है? A बड़ा लेटर बन सकता है जब A लास्ट से काउंट हो, यानी कि रिवर्स पोजीशन हो। और रिवर्स में A कितने नंबर पे है? 26 नंबर पे। आ जाओ तो ZIP सिखाता हूं। Z लास्ट से कितने नंबर पे? 1 पे। I लास्ट से कितने नंबर पे? 18 पे। P लास्ट से कितने नंबर पे? 11 पे। पोजीशन फ्रॉम लास्ट, पोजीशन फ्रॉम लास्ट, लास्ट से पोजीशन हो, लास्ट से पोजीशन हो। ठीक, तो 1 इंटू 18 इंटू 11 कितना बन रहा है? 198। सेम जैप में देखो, Z 1 नंबर पे, A 26 नंबर पे, P 11 नंबर पे, सब का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है? 286। तो अप्लाई कर दो VIP पे। V कितने नंबर पे? 5 पे, पीछे से। I कितने नंबर पे? 18 पे। P कितने नंबर पे? 11 पे। 18 और 11 का मल्टीप्लाई तो 198 है ही, इंटू 5 और कर दो, 990। दिस विल बी द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट के बारे में सोचो, लगाओ दिमाग जल्दी। बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे भाई, जल्दी बताओ भाई। इसमें थोड़ा टाइम लगाओ भाई, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये। आ जाओ बहुत है, इतना टाइम बहुत है, 2 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम बहुत है। देखो C 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, 20 नंबर पे, सब का टोटल क्या? 3 और 1 4, 20, 24 प्लस 1। उसके बाद U 21 नंबर पे, 19 नंबर पे, 5 नंबर पे, सब का टोटल क्या है? 20 20 40 और 5 45 प्लस 2 47। नेक्स्ट 16 नंबर पे, 21 नंबर पे, 18 नंबर पे, 5 नंबर पे, सब का टोटल करो जल्दी से। 21 18 और 5 23, 23 और 21 44 और 6 50 और 10 60 टोटल बन रहे हैं, प्लस 3 63। 99.999999% स्टूडेंट 63 आंसर टिक करके आएंगे। और जितने भी टॉपर है ना, जो अपने आप को ये मानते हैं, सॉरी अभी आप टॉपर तो कहाँ हो, जितने भी ये मानते हैं कि उनको थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है, थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है, तो वो पता क्या सोचते हैं?
+1 +2 +3, +1 +2 +3, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये कोई सीरीज नहीं है +1 +2 +3। इसमें सेम लॉजिक इसमें लगेगा, सेम लॉजिक इसमें लगेगा, सेम लॉजिक इसमें लगेगा, तीनों में सेम लॉजिक लगना चाहिए। ऐसा क्या लॉजिक है जो कि सेम लगे? ऐसा क्या लॉजिक है जो कि सेम लगे? एक बच्चे ने जवाब दिया, प्रभात ने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लिया कि 21 में से पहले और दूसरे लेटर का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट टू लेटर। अब फर्स्ट टू लेटर का डिफरेंस तो 2 है यहां पर, और ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता 3 लेटर में से 2 लेटर का लॉजिक लग जाए फर्स्ट टू लेटर या लास्ट टू लेटर, ऐसा नहीं सोचते। बहुत ज्यादा टिपिकल भी नहीं सोचना है। अब ऐसे सोचने को तो अनलिमिटेड पैटर्न्स है, बट लिमिटेड स्टॉक में रखना है, लिमिटेड ही सोचना है, ठीक। तो सिंपल सा फंडा है। ये एक ऐड करने का क्या लॉजिक है जो कि सेम हो? एक वोवल है, यहां 2 वोवल है और यहां 2 वोवल है, 2 वोवल हैं तो 2 ऐड करोगे, 62 विल बी द राइट आंसर। यानी कि नंबर ऑफ वोवल्स, 4 क्वेश्चन है इसमें, ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग चेक मत करना भाई, मेरी गलत हो सकती है। ऐड हो सकता है, माइनस हो सकता है, कॉन्सोनेंट व्यंजन जो होता है, डिवाइड। यानी कि नंबर ऑफ लेटर जब ऐड हो सकता है तो नंबर ऑफ वोवल्स भी ऐड हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नंबर ऑफ वोवल्स भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर मल्टीप्लाई हो सकता है, नंबर ऑफ वोवल्स भी मल्टीप्लाई हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो 2 वोवल हैं तो 2 ऐड करेंगे। नेक्स्ट में देखो, 4 + 15 + 14 + 5, 15 और 5 20, और 20 और 18 38, कितना माइनस हुआ? 2 माइनस हुआ, 36, 2 माइनस हुआ। पोस्टमार्टम कर दिया आपने क्वेश्चन का पर बात पोस्टमार्टम तो क्या बचे, बस मैक्सिमम पैटर्न आपके माइंड में फिट करना चाह रहा हूं। बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे तो वैसे तो कमेंट कर दो कोई। कि हाँ सर समझ में आ रहा है, बढ़िया सर, यस सर, नो सर, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। फोन चला करके कहीं चले गए क्या? आ जाओ, देखो अब 2 माइनस किया। नेक्स्ट में देखते हैं, 2 नंबर + 15 नंबर + 1 नंबर + 18 नंबर + 4 नंबर, सबका टोटल 15 और 2 17 और 1 18, 18 18 36 + 4 40, कितना माइनस किया? 3 37। अब 2 माइनस करने का क्या लॉजिक है और 3 माइनस करने का क्या लॉजिक है? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट है, यहां कॉन्सोनेंट कितने? 3 कॉन्सोनेंट है, तो यहां 12 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, 21 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, सबका टोटल 12 और 9 21, और 21 21 42, 42, तो ये हो गया। देखो 12 और 9 21, और 21 21 42, तो ये हो गया। 9 और 4 13, और 17, 13 और 17 30 ही हो गया। 42 और 30 72 हो गया। कितने कॉन्सोनेंट है? 1 कॉन्सोनेंट है, 2 कॉन्सोनेंट है, 3 कॉन्सोनेंट है, तो 3 माइनस 69 इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट स्पेलिंग आ गई भाई एक बच्चे की, ठीक कर देता हूं यहां, कॉन्सोनेंट। चलो
सुषमा यादव यही है सर। नो सर। हरेंद्रा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो भाई, मतलब बैठे हो इसका मतलब। चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट, फिर लगाओ दिमाग, लगाओ जरा। सारे पैटर्न माइंड में फिट कर दूंगा आप लोगों के, बस आप सोचते जाओ क्या हो सकता है। जगह ये 34 है भाई, अभी चेक किया मैंने। यहाँ 34 कर लो भाई। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, एकदम सुपर। चलो बहुत बढ़िया भाई रोहित कुमार। देखो ये 3 नंबर, ये 15 नंबर, थोड़ा एलिब्रेट करके बताना है। ये थोड़ा यहां लिख देता हूं, डिटेल में समझाना है। ये 3 नंबर, ये 15 नंबर, ये 4 नंबर, ये 9 नंबर, ये 14 नंबर, ये 7 नंबर। अब देखो इन सब का टोटल तो बच्चे सिंपल सा फंडा है। टोटल तो 34 के नजदीक नहीं दिखाई दे रहा, और टोटल में वोवल्स कॉन्सोनेंट भी नहीं दिखाई दे रहा, नंबर ऑफ लेटर भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, और ना कोई मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा। तो एक पैटर्न ऐसा है जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चलता है, न्यूमरोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जिससे आपकी किस्मत बताई जाती है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 हो तो 18 को क्या मानते हैं 1 + 8। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 हो तो 17 को क्या मानते हैं 1 + 7, 8। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 13 हो तो 13 को क्या मानते हैं 1 + 3, 1 + 3 4। तो उसी तरीके से सी तो 3 नंबर पे है, ओ 15 पे है, 15 को 1 + 5, डी तो 4 पे ही है, आई 9 पे ही है, एन 14 पे है, उसका 1 + 4। सबका टोटल 3 और 1 4, 5 और 4 9 और 4 13, 13 और 9 22 और 1 23 और 4 27, 27 और 7 34, 34 इज द राइट आंसर। बढ़िया पैटर्न था। इंडिविजुअल लेटर का टोटल, ओ 15 पे है तो 15 को 1 + 5 मानना, एन 14 पे है तो 14 को 1 + 4 मानना। सेम पायलट में हुआ, पायलट में भी पी को 1 + 6 माना उसने, आई को 9 ही माना है, 9 ही है ऑब्वियसली, एल को 1 + 2 माना है उसने, ओ को 1 + 5 माना उसने, टी को 1 + नहीं 2 + 0 माना उसने। सबका टोटल देख लो, 6 और 1 7, 9 और 7 16 और 1 17 और 2 19, 19 और 1 20 और 5 25 और 2 27। ठीक, तो हैंड को H 8 मानेंगे, A 1 मानेंगे, N को 14 को 1 + 4 मानेंगे, D को 4 मानेंगे। 8 और 1 9 और 1 10 और 4 14 और 4 18। सिंगल डिजिट में दिखाई दे जाए
तो जरूर ये सोचना है और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। सिंगल डिजिट में दिखाई दे जाए तो जरूर ये सोचना है, नंबर ऑफ वोवल्स के बारे में सोचना है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के बारे में सोचना है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर में क्या किया, डी कितने नंबर पे है, 4 पे, ओ कितने नंबर पे, 15 पे, 1 + 5 मान लिया, टी कितने नंबर पे, 20 पे, 2 + 0 मान लिया, ओ कितने नंबर पे, 15 पे, 1 + 5 मान लिया, आर कितने नंबर पे, अरे सी रह गया, CTOR, डी कितने नंबर पे, 4 पे, ओ कितने नंबर पे, 1 + 5, सी कितने नंबर पे, 3 पे, 20 कितने नंबर पे, 2 + 0, टी कितने नंबर 20 पे, ओ कितने नंबर पे, 15 पे, 1 + 5, आर कितने नंबर पे, 18 पे, 1 + 8, 4 और 1 5 और 5 10 और 3 13 और 2 15, 15 और 1 16 और 5 21 और 1 22 और 8 30, 30 का क्या किया, 3 + 0 3, बहुत बढ़िया, 3 + 0 3, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। सेम लाइट के साथ किया, एल कितना नंबर पे है, 1 + 2, मतलब 12 पे है, 1 + 2, आई 9 मान लिया, जी 7 मान लिया, 7 ही तो है, एच 8 नंबर पे तो 8 ही है, टी 20 पे तो 2 + 0 कर दिया, 2 और 1 3, 9 और 3 12, 12 और 7 19 और 19 और 8 27 और 2 29, 29 को क्या किया, 2 + 9 11, और 11 को क्या किया, 1 + 1 2। तो सिंपल सा फंडा है, m को 1 + 3 मानेंगे, a को 1, s को 19 है तो 1 + 9, 20 है, t 2 + 0, e 5 नंबर पे है, r 1 + 8 है, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 9 और 6 15 और 2 17, 17 और 5 22 और 1 23 और 23 और 8 23 और 8 31, 3 और 1 4, 4 इज द राइट आंसर। प्रभात सही है, रोशनी सही है, रोहित कुमार गलत है, ठीक। तो इंडिविजुअल लेटर्स को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो, हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर हम बात करें, हमने शुरुआत यहां से की थी, नंबर ऑफ लेटर के ऊपर, एक वर्ड के ऊपर अगर हम 10 क्वेश्चन करें, कभी बॉयज दे दूं, कभी गर्ल्स दे दूं, कभी वुमेन दे दूं, नंबर ऑफ लेटर को टोटल कर दिया, नहीं सॉरी, टोटल पोजीशन को टोटल कर दिया। फिर नंबर ऑफ लेटर को ऐड, नंबर ऑफ लेटर को सब्ट्रैक्ट 2, नंबर ऑफ लेटर का डबल ऐड, नंबर ऑफ लेटर का डबल सब्ट्रैक्ट 2, और नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना ऐड, 3 गुना सब्ट्रैक्ट 6। 7 क्वेश्चन हो चुके, एक क्वेश्चन पे 10 बना दे तो 70 हो गए। 7 नंबर ऑफ लेटर का मल्टीप्लाई 8, नंबर ऑफ लेटर का डिवाइड 9, नंबर ऑफ, उसके बाद +1 +2 +3 +4 10, +1 +2 +3 +4 +5, यही माइनस भी आ सकता है आपके एग्जाम में, प्लस आ सकता है तो माइनस भी आ सकता है 11, ये प्लस आ सकता है तो ये माइनस भी आ सकता है 12, ईयर एक माइनस आ सकता है 13। इंडिविजुअल लेटर में कुछ बदलाव, इंडिविजुअल लेटर में प्लस हो सकता है, अब प्लस में कभी +2 आ जाएगा, कभी +1 आ जाएगा, कभी +3 आ जाएगा, कभी -1 आ जाएगा, कभी -2 आ जाएगा, कभी -3 आ जाएगा, कभी -4 आ जाएगा इंडिविजुअल लेटर के अंदर। यानी कि करीबन 10 के करीब पैटर्न ये है, 12 पहले बन चुके, 22 पैटर्न। इसमें 10 के करीब ऐसे बना सकता है, +1 कर सकता है, कभी +2, इसमें सीरीज भी चला सकता है, इस लेटर में +1 कर दे, इस लेटर में +2 कर दे, इस लेटर में +3 कर दे। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस क्वेश्चन से बहुत सारे नए पैटर्न बन सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से जैसे -1 किया इंडिविजुअल लेटर, इंडिविजुअल लेटर में मल्टीप्लाई सीरीज में मल्टीप्लाई, ठीक। इंडिविजुअल लेटर में सीरीज में मल्टीप्लाई, उसके बाद इंडिविजुअल लेटर का मल्टीप्लाई, इंडिविजुअल लेटर का रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई। तो 25-30 पैटर्न करा दिए, 25-30 ये रिवर्स पे भी लागू हो सकते हैं, रिवर्स की पोजीशन का टोटल भी तो दे सकता है, Z 1 नंबर पे, I 18 नंबर पे, P 11 नंबर पे, इन सब का टोटल दे देता, 18 और 1 19 और 19 और 11 30 लिख देता, इसका भी टोटल लिख देता, इसका भी टोटल लिख देता। रिवर्स पोजीशन में सारे पैटर्न बन सकते हैं, यानी कि 25-30
शुरुआत की पोजीशन के, 25-30 लास्ट की पोजीशन के, 50-60 पैटर्न हो गए। फिर उसके बाद इंडिविजुअल अलग अलग पैटर्न, नंबर ऑफ वोवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, मतलब एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन साथ में चल रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, पिछला क्वेश्चन हो गया था क्या? हाँ हो गया। इस क्वेश्चन के बारे में सोचो। रीजनिंग गुरु की जय हो। थैंक यू प्रभात भाई, आपकी जय हो। बस जल्दी से सिलेक्शन ले लो। बड़ा अच्छा पैटर्न है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग क्वेश्चन। ब्रेकिंग का मतलब आए और ब्रेक लगा दे और बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए। और ब्रेकिंग क्वेश्चन टफ नहीं होता, आसान होता है। सॉरी सर मैं लेट हो गया, 15 मिनट में सब समझ में आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, 15 मिनट में सब समझ में आ गया। तो क्या बात है। देखो ब्रेकिंग क्वेश्चन टफ नहीं होता, इतना आसान होता है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। इतने लेवल का आसान क्वेश्चन होता है जिसके बारे में नहीं सोच सकते आप। इसको बोलते हैं ब्रेकिंग क्वेश्चन, ब्रेक लगाने के लिए। किसी भी बच्चे से हुआ, जो बाद में देखते हैं वो देख लेना, सोच भी नहीं पाओगे। आसान होता है, मैं ये कह रहा हूं। सुपर से 23 कैसे आए और राइट से 814 कैसे आए। देखो सुपर में एक चीज दिखाई दे रही है, सुपर में एक चीज दिखाई दे रही है, 2 वोवल 3 कॉन्सोनेंट, 2 वोवल 3 कॉन्सोनेंट, 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट। ऐसी 1 वोवल और 4 कॉन्सोनेंट। क्या बात है, मजा आ गया। 3 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट। नंबर ऑफ वोवल, पहली डिजिट बता रही है नंबर ऑफ वोवल्स को, नेक्स्ट डिजिट बता रही है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को। ठीक, मजा आ गया। चलो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के साथ साथ एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, इसी में सुपर में लिख दिया था ये, एक सेकेंड, और राइट में लिख दिया था और नेचर में पूछ लिया था। वर्ड कोई और था, वर्ड कोई भी हो सकता है। ठीक है, बच्चे हो गए दिमाग खराब कि सर क्या करें, और इतना आसान था। देखो नंबर ऑफ वोवल्स 2 हैं, 2 का क्यूब। नंबर ऑफ वोवल्स 1 है, 1 का क्यूब। नंबर ऑफ वोवल्स 3 है, 3 का क्यूब 27। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 3 है, 3 का स्क्वायर। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 4 है, 4 का स्क्वायर। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 3 है, 3 का स्क्वायर 9। अब इसमें प्रभात ने बता दिया क्यूब स्क्वायर, बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें दोनों में क्यूब कर सकता है, दोनों में स्क्वायर कर सकता है, एक में क्यूब एक में स्क्वायर कर सकता है, एक में स्क्वायर एक में क्यूब कर सकता है। मतलब नंबर ऑफ वोवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को थोड़ा माइंड में रखना। नंबर ऑफ वोवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, ये क्वेश्चन वो होते हैं जो ब्रेकिंग होते हैं, ब्रेक लगाने के लिए होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ वोवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो गया। अब आ जाओ, थोड़ी स्पीड में चलेंगे। अब L 12 नंबर पे, O 9 नंबर पे, V 22 नंबर पे, E 5 नंबर पे। सबका टोटल कितना है? 12 और 9 21 और 21 और 22 43 और 5 48। 52 दे रखा है, 4 ऐड कर दिया, नंबर ऑफ लेटर ऐड कर रखा है, हो जाएगा 19 और 5 और 5 10 29, 3 ऐड कर देंगे स्पीड में। अब नंबर ऑफ लेटर ऐड कर रखा भाई। हरेंद्र यू आर ग्रेट सर भाई, धन्यवाद। बस इसी तरीके से पढ़ते रहो, अच्छे से बनो, जल्दी से इंस्पेक्टर बनो,
जल्दी से इंस्पेक्टर, यूपी में दरोगा, या असिस्टेंट इन होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर में असिस्टेंट, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन लो जल्दी से। नंबर ऑफ लेटर ऐड मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। सेप्ट में देखते हैं 19, 5, 16, 20, सबका सबसे पहले सबका टोटल करेंगे एग्जाम में आते ही। 19 और 5 24, 19 और 5 24, 24 और 16 40, और 40 और 20 60। नंबर ऑफ लेटर 4 है, 4 का डबल माइनस कर रखा है, वही पैटर्न रिपीट है। प्रैक्टिस के लिए लेके आया था ये क्वेश्चन, सही बताओ ना, पैटर्न सारे खत्म हो गए यहां तक। अब आपकी प्रैक्टिस है, देखते हैं आप माइंड में पढ़ने के बाद दोबारा कितना कैच कर पाओगे। क्या एक पैटर्न नहीं कराया? सबसे पहले यही पैटर्न कराया था, देख लो। नंबर ऑफ लेटर ऐड, यही कराया था, नंबर ऑफ लेटर ऐड। फिर नंबर ऑफ लेटर का डबल सब्ट्रैक्ट कराया था, यही कराया था, यही। अब प्रैक्टिस के तौर पे मैं पूछ रहा हूं, ये प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक। तो 1 + 3 + 20, 20 और 3 24, और 1 नहीं, 20 और 3 23 और 1 24, 24 में से 6 माइनस कर देंगे 18, बिल्कुल सही जवाब। तो अब प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन चलेंगे, जल्दी बताओ। टाइप 20 नंबर, 25 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर। 25 और 25 50, और 16 66, 66 प्लस 4 कर रखा, नंबर ऑफ लेटर ऐड कर रखे, तो आप भी नंबर ऑफ लेटर ऐड कर दो भाई, नंबर ऑफ लेटर ऐड कर दो। 3 + 12, 12 3 15 और 1 16, 16 और 19 19 38, 38 और 16 54, 54 में नंबर ऑफ लेटर कितना ऐड कर दो? 5। अब ये थोड़े स्पीड में चलेंगे। 59, ये तो प्रैक्टिस के लिए लेकर के आए हैं। 59 बहुत बढ़िया, प्रभात जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग भी जवाब दो भाई। टाइप 67, ईयर 26, देखते हैं। 20 + 25 + 16 + 5, सबका टोटल कितना है? 66, एक ऐड कर रखा है 67। ई 5 + 1 + 18, 18 और 1 19 और 5 24, 2 ऐड कर रखा है 26। एन 14 + 5 + 23, 14 और 5 19, और 19 और 23 42, प्लस कितना ऐड करेंगे? यहां देखो, एक का लॉजिक 1 वोवल है, 2 का लॉजिक 2 वोवल है, नंबर ऑफ वोवल्स 2 वोवल है, करवाया है ये भी। नंबर ऑफ वोवल्स, नंबर ऑफ वोवल्स करवाया है, ये अभी अभी करवाया है, नंबर ऑफ वोवल्स। तो कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे 43। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, ठीक, ये सब करवा चुका, जब करवा चुका तो अब मैं आपसे पूछ सकता हूं, मेरा हक बनता है आप लोगों से पूछने का। पैटर्न करवा चुका तो इस क्वेश्चन को आप घर पे सोल्व करना। मैं हर चैप्टर में क्वेश्चन भी करा रहा हूं, साथ में ही प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि बाद में अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी, बाद में अगर आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी, मतलब सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करी और प्रैक्टिस नहीं करी, तो क्या हो गया? मैं सब करा दूंगा, 50 में से 50 तो दिला के रहूंगा। क्लास में तो प्रैक्टिस करोगे ना, क्लास में तो मना नहीं कर सकते, मना करके दिखाओ क्लास में, तो क्लास का क्वेश्चन तो करोगे ही। ये लो, हो भी गए क्वेश्चन मेरे से, तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बताओ, ये पैटर्न, ये सारे सोल्व करना, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं सोल्व होगा आपसे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हो भी सकता है ना, बाद में सोल्व कर लेना, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, बस यहां तक सोल्व करना। ये क्वेश्चन सोल्व करना, एक तो ये करना, एक ये करना, एक ये करना, रोक देना यहां आप वीडियो को, अभी नहीं, मतलब जब जो बच्चे बाद में देखेंगे, रोक देना यहां पर वीडियो को, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप शुरू कर देते हैं अब, ठीक है। वो सारे पैटर्न करवा रखे, क्लास जो पढ़ा है ना उसी में से ध्यान रखना। यहां देख लो, यू आर गुड, सिट पिट किट। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में किसी का भी कोड पूछ सकता है, जिसका कोड पूछे उसी को ढूंढना।
ये सब दिया मिलेगा। उसके बाद कोड किसी का भी पूछ सकता है। वो मान लो पूछ ले व्हाट विल बी द कोड फॉर गुड, गुड का कोड क्या होगा। या फिर वो पूछ ले व्हाट विल बी द कोड फॉर बेस्ट, बेस्ट का कोड क्या होगा। या फिर वो पूछ ले यू का कोड क्या होगा, इज का कोड क्या होगा, सुपर का कोड क्या होगा। किसी एक का कोड पूछ लेगा, किसी एक का कोड पूछ लेगा। मान लो उसने गुड का कोड पूछा, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। ये देखो कि कॉमन किन किन में क्या क्या है, कॉमन किन किन में क्या क्या है। गुड पहले और दूसरे में कॉमन है, किसी और में तो गुड है नहीं, तो पहले और दूसरे में ही कॉमन रहेगा। पोजीशन मैटर नहीं करती। बच्चे सोचते हैं यू यहां दे रखा है तो यू का कोड सिट है, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन है सिट। ऐसा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि तीनों में कॉमन आ गया और हमने सिर्फ पहले दूसरे में देख लिया। कोई वर्ड तीनों में कॉमन आ गया और हम सोच रहे हैं पहले दूसरे में है और पहले दूसरे में मिल गया। लेकिन अगर तीनों में कॉमन है तो इस तरफ भी तीनों में कॉमन रहेगा, तीनों में कॉमन है तो इस तरफ भी तीनों में कॉमन रहेगा। तो गुड का कोड क्या है, सिट। गुड का कोड क्या है, सिट। अगर वो मेरे से पूछे, अगर वो मेरे से ये पूछे कि भी बेस्ट का कोड बताओ, अगर वो मेरे से ये पूछे कि बेस्ट का कोड बताओ, तो मैं क्या करता, कॉमन ढूंढता बेस्ट को, बेस्ट को कॉमन ढूंढता। ठीक, इसमें और इसमें बेस्ट कॉमन है, इन दोनों में बेस्ट कॉमन है, इन दोनों के अंदर बेस्ट कॉमन है। ठीक है, तो वहां पर भी दोनों में कॉमन आएगा बेस्ट बेस्ट। दोनों में कॉमन क्या है, रिट कॉमन है, रिट और रिट, तो दोनों में रिट कॉमन है। तो बेस्ट का कोड क्या होगा, रिट। बेस्ट का कोड क्या होगा, रिट। और अगर इसी क्वेश्चन में वो मेरे से आर का कोड पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में अगर वो मेरे से आर का कोड पूछ लेता, ठीक है, एक सेकेंड, आर का कोड पूछ लेता, तो मैं क्या करता कि आर का कोड पूछा भाई, आर का कोड, तो कॉमन निकालता आर में, आर आर कॉमन निकालता, आर आर कॉमन देखता, मैं आर आर कॉमन देखता भाई। ठीक है, मैं आर आर और कॉमन देखता, ये ट्रायंगल तो, ये ट्रायंगल के पीछे मत पड़ जाना, ये तो बस ऐसे ही ताकि आपको समझ में आ जाए, कहीं ये सोचो ट्रायंगल क्यों बनाई है, ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए अलग अलग डिजाइन बना दिए। ठीक है, तो आर इन दोनों में कॉमन क्या है, आर इस साइड कॉमन क्या, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, पिट कॉमन है पहले और तीसरे में, पिट कॉमन है पहले और तीसरे में। पहले दूसरे में गुड कॉमन था तो गुड का सिट, दूसरे तीसरे में बेस्ट कॉमन था तो बेस्ट का रिट, पहले तीसरे में आर कॉमन था तो आर का पिट। अब यू का कोड क्या हो गया, यू का कोड क्या बच गया, किट बच गया। इज का कोड क्या बच गया, इज का कोड क्या बच गया, डिट बच गया। अगर वो पूछता सुपर का कोड क्या होगा, सुपर का कोड क्या होगा, तो फिट अगर दे रखा है तो गलत है, मिट अगर दे रखा है तो गलत है। सुपर का इन दोनों में कोई भी हो सकता है, तो आइदर फिट और मिट, आइदर फिट और मिट। इसी प्रकार अगर वो कूल का पूछता है तो कूल का अगर वो पूछता है तो आइदर फिट और मिट, आइदर फिट और मिट, या तो फिट होगा या मिट होगा, या तो फिट होगा या मिट होगा। सुपर का या तो फिट होगा या मिट होगा, और कूल का या फिट होगा या मिट होगा। क्लियर हुआ, कॉमन निकालना होता है बस। ठीक है, पहले दूसरे में कॉमन देखा, अगर तीनों में कॉमन होता तो तीनों में कॉमन कैलकुलेट करते। पहले दूसरे में गुड कॉमन था तो पहले दूसरे में सिट लिया, तो गुड का कोड हो गया सिट। दूसरे तीसरे में बेस्ट कॉमन था तो दूसरे तीसरे में रिट कॉमन था, तो बेस्ट का कॉमन कोड हो गया रिट। पहले तीसरे में आर का अगर वो पूछता व्हाट विल द कोड फॉर आर, आर का कोड क्या होगा, आर का कोड होगा पिट। अगर वो पूछता सुपर का कोड क्या होगा, सुपर का आइदर फिट और मिट, आइदर फिट और मिट। जैसे इसमें नंबर्स के अकॉर्डिंग मान लो वो पूछता है कि भाई आप लोगों से उसने पूछ लिया इज का कोड क्या होगा, इज का जैसे उसने पूछा तो आंसर क्या गया, इज।
अब देखो, इज पहले और दूसरे में कॉमन होना चाहिए, पहले और तीसरे में कॉमन होना चाहिए, और पहले और तीसरे में कॉमन क्या है? ही इज कूल, यू आर, ही इज ही नॉट गुड। पहले दूसरे में तो कॉमन है 8, मैंने 4 पे गलत सर्कल किया। पहले और तीसरे में तो 8 कॉमन है ना, तो ये गलती हो सकती है। दूसरे तीसरे, अगर मैं आपसे पूछता इज का कोड तो आंसर आता 8। अगर मैं आपसे पूछता ही का कोड, जल्दी से जवाब दो। ही पहले और दूसरे में, तीसरे में ही नहीं है, पहले और दूसरे में 4, ही का कोड 4। सेकंड और थर्ड ने, मान लो मैं आपसे पूछता हूं कूल का कोड, कूल का तो 9 ही बच गया, कूल का 9 ही बच गया। यू का 7 और 6 2 बच गया, लेकिन यू में कॉमन है दूसरे और तीसरे में, तो कॉमन है 7 में। तो अगर नोट का पूछता तो 2 बच जाते, आइदर 2 और 1। नोट का पूछता तो आइदर 2 और 1। गुड का पूछते तो आइदर 2 और 1। क्लियर कर लोगे तो ये क्वेश्चन आप करके देखना। ये आपके लिए छोड़ दिया, ये भी आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि 2 सिखा दिया, 2 आप कर लो। देखो, खुद से जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में भी यही आएगा भाई, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी ऐसा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हु आर यू का हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश में ही आएगा। जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं हमेशा प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा जोर देता हूं, इसीलिए क्लास में ही प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा हूं, ताकि मुझे भरोसा नहीं है ना आप लोगों पे, बाद में प्रैक्टिस करो ना करो, क्लास के क्वेश्चन को तो कम से कम कर ही लोगे, उसी से प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में ना करे तो एटलीस्ट मैं मेरे सब्जेक्ट में तो 50 में 50 दिलाऊं, ताकि आप जिंदगी में ये तो कहो कि एक सब्जेक्ट तो ऐसा सुपर स्ट्रांग हो गया भाई, मजा आ गया एक सब्जेक्ट में, तो एक सब्जेक्ट तो खत्म कम से कम, दूसरे के बाद की टेंशन है। एक तो ऐसा स्ट्रांग बनाओ 50 में 50, हर पेपर में 50 में 50। एक रीजनिंग का तो ऐसा बना लो 50 में 50, ठीक है। चलो बाकी कल मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू।